दोस्तों, वैसे तो श्री कृष्ण के बारे में जानने को पूरा जीवन भी कम है। भगवान श्री कृष्ण नटखट मक्खन चोर और महाभारत में अर्जुन के सारथी थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जिन्होंने पासा के खेल में रानी द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में रहस्यमय बातें। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्म के समय और उनकी उम्र के मैटर में पुराणों व आधुनिक विद्वानों में बहुत मतभेद है। हालांकि महाभारत के समय उनकी उम्र 62 वर्ष बताई गई है। महाभारत के बाद पांडवों ने 36 साल शासन किए और श्री कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस कैलकुलेशन के हिसाब से श्री कृष्ण की उम्र उनकी मृत्यु के समय लगभग 108 वर्ष थी। यह संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, शरीर त्याग के समय श्री कृष्ण का एक भी बाल न सफेद था और न ही शरीर पर कोई झुर्री थी। दोस्तों, भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनका बाल रूप देखने का अनुरोध किया और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने बालक के रूप में गृहपति अवतार लिए। दोस्तों, गृहपति भगवान शंकर के 7वें अवतार है। उसके बाद भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु के बाल रूप को देखने की इच्छा जताई। पहले अयोध्या में श्री राम, फिर गोकुल में श्री कृष्ण अवतार के बाल रूप को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव वेश बदलकर पृथ्वी पर आए। दोस्तों, श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के आराध्य देव भगवान शिव ही है। डिस्क्रिप्शन में श्री राम के रहस्य की वीडियो है, इस वीडियो के बाद इसे जरूर देखें। दोस्तों, श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघा श्यामल था। मेघा श्यामल का मतलब हुआ मेघ की तरह काला। मतलब उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था। यह भी उनका रंग काला मिक्स नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघा श्यामल था, मतलब काला, नीला और सफेद मिक्स रंग। दोस्तों, उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। इस वजह से कई बार वेश बदलने के बाद भी कृष्ण पहचाने नहीं जाते थे। दोस्तों, कई ग्रंथों के अनुसार कृष्ण के शरीर से गोपी का चंदन और रात रानी की मिली जुली खुशबू आती थी। कुछ लोग इसे अष्टगंध भी कहते हैं। दोस्तों, ठीक ऐसी ही खूबियां द्रौपदी में भी थी। इसलिए अज्ञातवास में उन्होंने शेरदी का कार चुना ताकि चंदन उपटन में उनकी गंध छुपी रहे। पांडवों की दादी सत्यवती के शरीर से भी ऐसी ही मादक गंध आती थी, जो उन्हें महर्षि पराशर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, कहते हैं श्री कृष्ण अपनी देह को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा कोमल हो जाता था तो कभी बहुत कठोर। दोस्तों, युद्ध के समय उनका शरीर वृक्ष की तरह कठोर हो जाता था। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। दोस्तों, श्री कृष्ण की 2 बहनें थी, सुभद्रा और एकनंगा। एकनंगा यशोदा और नंद की पुत्री थी। कहीं कहीं उन्हें ही विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा वास्तव में उनकी सौतेली एवं बलराम की सहोदर बहन थी। सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी। सुभद्रा को जन्म वासुदेव के कंस के कारागार से मुक्त होने के कई सालों बाद हुआ था। दोस्तों, श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का उल्लेख ब्रह्मवत पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में मिलता है। राधा श्री कृष्ण से 8 साल बड़ी थी और कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनका विवाह रायण या अयन नाम के गोप से हुआ था। इसके बाद केवल एक बार ही राधा श्री कृष्ण से द्वारका में आकर मिली थी। दोस्तों, श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। दोस्तों, केवल श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परम अवतार और उनके सर्वाधिक पास माना जाता है, क्योंकि वे नारायण के 16 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में केवल 34 दिनों में 34 विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिए थे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कई युद्ध लड़े, किंतु महाभारत के अलावा जो अन्य महाभयंकर युद्ध थे वो उन्होंने जरासंध, कालियावन, नरकासुर, पौंड्रक, बाणासुर के विरुद्ध लड़े। कंस, चाटुर और मौष्टिक जैसे विश्व प्रसिद्ध का वध भी उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में कर दी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगते? गोकुल में इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली, मतलब सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन को पूरे 7 दिन तक उठाए रखे। श्री कृष्ण हर पहर, मतलब दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब गोकुलवासियों ने देखा कि उनके कारण कृष्ण 7 दिनों से भूखे हैं, तो गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाए। तभी से श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य भगवान श्री कृष्ण के। और भी ऐसे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधा कृष्ण लिखना ना भूले। राधे राधे।